स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ। मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग और मैं स्वागत करता हूँ आपका स्टडी IQ पर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 मिनट में मैं आपको रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जी हाँ, और आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ कैलेंडर टॉपिक के अंदर, जो कि है ऑड डेज कॉन्सेप्ट। सर, इस चैप्टर के अंदर आप लोग ध्यान से सुनना फ्रेंड्स मेरी बात, कि जो कैलेंडर चैप्टर है इसके अंदर ऑड डे का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपने इस ऑड डे वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देन आप एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें सीखना है। आज हम लोग सीखेंगे, वो भी विद इन 11 मिनट्स। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑड डे का कॉन्सेप्ट ये होता है, ध्यान से देखना। सपोज करिए आज है संडे, इफ टुडे इज संडे। अगर आज भाई संडे है, ठीक है, अगर आज संडे है तो आपसे मैंने बोला 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज क्या होगा। देन फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई ऐसे नहीं गिनना था कि सर आज संडे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके 15 तक गिनना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना था। आप सभी लोग जानते हैं कि वीक के अंदर, एक हफ्ते में, एक वीक में 7 डेज होते हैं। आपको इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 से डिवाइड। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। इस संडे में प्लस करवा दीजिए 1, आपका आंसर आ जाएगा मंडे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको? यानी कि ये हो गया है, देखो 15 दिन आगे, आपसे 15 दिन आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि तो आपको क्या करना है? 14 दिन तक तो हो गया हफ्ते, 7 7 14, और उसके अगला दिन ऑड डे, उसके अगला दिन ऑड डे। यस, यही होता है ऑड डे। अगर आप लोग जानते कि एक, सपोज करो मैंने एक मंथ उठाया जनवरी, जनवरी का मैंने एक महीना उठाया। अब जनवरी में होते 31 दिन, सभी लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि कैलेंडर तो सभी के घरों में लगा हुआ है। आप लोग सभी जानते हैं 31 दिन। अब इसके अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? इस जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? अब आप लोग कहेंगे सर 31 को 7 से डिवाइड करवा दीजिए, और यहां पे बचेगा, देखो 7 4 जा 28, और क्या बचेगा? 3 बचेगा। सर ये 4 क्या है? आप सभी जानते हैं कि हफ्ते कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 4 वीक्स और 3 डेज। तो यार ये जो 3 आया ना, इसे बोलते हैं ऑड डे, इसे बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑड डे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड करवाना, और जो भी रिमाइंडर बच जाए वही आपका ऑड डे है। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर आप समझ लीजिए, आपको एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? सर आप कहते हो एक साल में होते 365 दिन। अब यही चीजें मैं आपको ओवरऑल एक फॉर्मेट के थ्रू समझा देता हूं, एक फॉर्मेट के थ्रू समझाता हूं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैंने आपसे बोला 7 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड करवाना है। जैसे आप 7 से डिवाइड कराएंगे तो क्या बच जाएगा? 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा ना वही ऑड डे है। सर यहां पे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, यानी कि अपना आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी कि अपना आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके, 10 में अगर आप 10 को 7 से डिवाइड करवाते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? सर 3 बच जाएगा। अगर 15 को आप लोग 7 से डिवाइड कराते तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अगर आप 28 को 7 से डिवाइड करवाते तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो सर यानी कि ऑड डेज 28 दिनों में कोई भी ऑड डे नहीं होने वाला। 29 में जब आप 7 से डिवाइड करवाते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 1। सिमिलरली 30 को भी जब आप 7 से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2। तो आपका ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। 31 में 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब 365 दिन, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले पीछे एक आइडिया दे रहा था 365, यहां पे मैंने आपको बोल दिया कि अगर सपोज करो एक नॉर्मल ईयर है 365 दिनों का, जब आप इसको 7 से डिवाइड कराएंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 365 डिवाइड बाय 7, सर ये कुछ ऐसा बचेगा, देखो 365 डिवाइड बाय 7, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 52 हफ्ते और एक दिन। ये जो एक आया ना, ये जो एक आया, इसे बोलते हैं ऑड डे, और ये हो जाएगा आपका यहां पे आंसर। सिमिलरली 366 दिनों में क्या बच जाएगा? कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 2 डेज 2 बच जाएंगे ऑड डेज।
ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि 52 वीक्स 2 डेज। सिमिलरली 50 वीक्स के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूं 50 वीक्स, तो इसके अंदर भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर पता है क्या है? आपका आंसर क्या बचेगा? देखो यहां पे आंसर बचेगा आपका 0। सर आप कैसे बोल सकते हो 0 कैसे बच जाएगा? आप 0 कैसे बोल सकते हैं? आइए समझते हैं। यहां पे ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है? डेज लिखे हुए हैं और यहां पे क्या लिखा है? हफ्ते लिखे हैं, वीक्स। तो आप लोग ध्यान से समझना कि मैंने यहां पे 50 वीक्स के अंदर 0 क्यों बोल दिया। सर एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब 7 की मल्टीप्लाई हमें कितने हफ्तों से करानी है? 50 वीक्स से करवानी है। तो 7 5 जा 35, यानी कि ओवरऑल 350 दिन आ गए। यहां पे कितने आ गए? 350 डेज, 350। अब जब आप 350 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो सर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, समझ पा रहे हो आप? ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, दिन आ गए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो वही तो मैंने यहां पे लिखा है, समझ गए फ्रेंड्स? सिमिलरली n वीक्स की वो बात करता है, तो n वीक्स में भी अपना क्या रिमाइंडर बचने वाला है? क्या रिमाइंडर बच? सर 0 बचेगा। उम्मीद करता हूं हर एक बात आपको क्लियर हो चुकी है, और इसी के साथ आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट सिखा दिया जो आपको समझना था। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता अब आप उलझने वाले हो इन सारी चीजों में। अब इसी हिसाब से एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्या आप लोग उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे? जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली वही चीजें। आइए देखते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा और यहां पे लिखा है इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर अब आज ट्यूसडे है, देखते जाना, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी दी आफ्टर 37 डेज। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको ये जो 37 लिखा है ना, इस 37 को 7 से डिवाइड करवाना है। 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचेगा 2, और इस 2 को आपको इस ट्यूसडे में जोड़ देना है। इस ट्यूसडे में आपको ये 2 जोड़ देना है। सर आपने जोड़ा क्यों है, माइनस क्यों नहीं किया? ये डाउट्स आएंगे। सर क्योंकि यहां पे हमें आफ्टर आगे जाना था, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ट्यूसडे में 2 जोड़ते ही थर्सडे बन जाएगा अपना राइट आंसर। सिमिलरली सर इसी हिसाब से अगली चीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर 22 डेज। सर 22 दिन पहले क्या था? 22 दिन पहले क्या था सर? अपने को क्या करवाना है? इस 22 को 7 से डिवाइड कराना है। 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर, और वो थर्सडे में से माइनस करवाना है क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे की साइड। तो थर्सडे में 1 जब माइनस होएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? वेडनेसडे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। टुडे ऑन 4 अगस्त, सपोज करिए आज 4 अगस्त है, आज क्या है? 4 अगस्त है, और आज ट्यूसडे है। आपसे पूछ रहा है व्हाट डे विल बी 26th ऑफ दैट मंथ। सर 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? यार आप 4 तारीख को बैठे हो और 26 तारीख तक आपको जाना है, तो आप पता है क्या करेंगे? आप 26 में से इस 4 को माइनस करवाएंगे, ये बच जाएगा 22 दिन, ये बच जाएगा 22 दिन, और इस 22 को आप 7 से डिवाइड कराएंगे। इस 22 को आप 7 से डिवाइड कराएंगे। जैसे आप इसको डिवाइड करवाते हुए तो ये बन जाएगा 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 1, और इस 1 को इस ट्यूसडे में क्या करना है? प्लस करना है। सर हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि आप 4 से 26 पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो +1 यानी कि अपना आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। उम्मीद करता हूं हर एक बात समझ में आ रही है। अगली चीज, इफ इट इज संडे ऑन 30th, सर 30 तारीख को, महीने की 30 तारीख को क्या है? संडे है, आपको जाना है। देन व्हाट डे वाज इट ऑन दी फर्स्ट तारीख को क्या होगा? सर हमें 30 तारीख से पीछे की ओर जाना है, यानी कि 1 तारीख को जाना है। तो आपको क्या करना है? 30 में से 1 को माइनस करवाइए, ये बचता है 29, और 29 को 7 से डिवाइड करवाना है, तो ये क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बचेगा 1, और वो संडे में से, वो इस संडे में क्या करवाना है? माइनस करवाना है 1, जो रिमाइंडर आया था ना 1, ये माइनस करवाना है। सर क्योंकि हमें जाना पीछे, जैसे आप संडे में से -1 करवाएंगे, ये बन जाएगा सैटरडे इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं हर एक बात समझ में आ रही है। इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर अभी फ्राइडे है, ध्यान से देखते जाना, अगर आज फ्राइडे है, देन व्हाट डे विल बी इट, देन व्हाट विल इट बी आफ्टर 60 वीक्स। अगर मैंने आपको जो 6 वीक्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां पे मैंने आपसे बोला था कि 50 वीक्स बाद, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिमाइंडर क्या बचा था? उसमें 0 बचा था। यस और नो? क्योंकि 50 वीक्स 60 वीक्स की बात हो रही है यहां पे, तो यहां पे भी आप 7 × 60 क्या हो जाता है? 42, यानी कि 420 दिन। अब 420 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0, और वो जो 0 बचेगा ना फ्रेंड्स, वही अपना आंसर है।
देखो भाई फ्राइडे में 0 जोड़ देंगे तो आंसर क्या बचेगा, फ्राइडे का फ्राइडे तो रह जाएगा अपना आंसर। उम्मीद करता हूं हर एक बात समझ में आ रही है। 11 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम लोग, आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें समझा पाए। ध्यान से देखना अगला सवाल, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। सर 3 दिन पहले संडे था, आपसे बोला देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। टुमारो से भी 3 दिन बाद क्या होगा, इसके लिए एक ट्रिक। क्या है ट्रिक? सर यहां वाला 3 को उठा लो, सर एक दिन ये लिखा है यस्टरडे, सर एक दिन सर इसको भी उठा लो। यहां पे लिखा है व्हाट विल बी 3 days आफ्टर, तो 3 दिन सर इसको भी उठाओ, और टुमारो एक दिन हो गया टुमारो वाला, सर इसको भी उठाओ। समझ में आया? क्योंकि टुमारो के भी 3 दिन बाद है, तो एक दिन तो ये 3 दिन ये, इन सभी को जोड़ लेंगे। 3 और 3 6 7 8, सर ये बन गया 8। अब 8 को 7 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, और ये 1 को हमें क्या करना है, किस में जोड़ना है या किस में घटाना है? सर हमें जाना था व्हाट विल बी 3 days आफ्टर, सर हमें आगे की तरफ जाना है, और जब हमें आगे जाना है तो संडे में +1 करवा देंगे, अपना आंसर बन जाएगा मंडे इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं हर एक बात आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो ये वाला आंसर आप आराम से बता सकते हैं। देखो 5 days बिफोर यस्टरडे, सर एक तो हो गया यस्टरडे का 1, 5 का 5, और अब यहां पे वो बोलता था मंडे है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही। देन व्हाट विल बी 8 days आफ्टर टुमारो, सर टुमारो का 1 और 8 का 8, तो सर ये हो गया 8 और 5 13 14 15, कितना हो गया सर, ये 15 हो गया। 15 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो सर रिमाइंडर बचेगा 1, और ये 1 को क्या करवाना है, इस मंडे में प्लस करवाना है, तो मंडे से एक दिन जैसे आप जोड़ेंगे ये बन जाएगा ट्यूसडे। समझ में आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है आपको हर एक बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो ये आंसर आप लोग मेरे को आराम से बता सकते हैं, और कमेंट्स मैंने आपके लिए रख दिए। क्या कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है आप हर एक बात इसको आराम से बता पाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेशन में बताना, और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। फ्रेंड्स 11 मिनट में रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहे स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी। जय हिंद दोस्तों। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।